देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मध्य प्रदेश के लिए शुभारंभ किया जा रहा है। तारीख 4 जुलाई 2016, स्थान शहडोल मध्य प्रदेश। MBD सफलता का साधन। नवीन संस्करण कक्षा 6वीं ले कक्षा 10वीं तक। जम्मू विषय की किताब आप मन के गांव शहर की किताब दुकान में उपलब्ध हावा। MBD की गाइड पढ़ो और परीक्षा में फर्स्ट आवो। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाए कैसे? चलिए प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहाँ सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझ कर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। Headlines brought to you by Sachdeva International School, Raipur, ISEC University, Bhopal, Agrasen Polytechnic College, Tamania Balod और ITM University, ग्वालियर। रायपुर में रमन सिंह से मिले पंच सरपंच। हमार छत्तीसगढ़ योजना के तहत नया रायपुर भ्रमण के बाद सीएम को दिया योजना का फीडबैक। उधर राजनांदगांव के शौच मुक्त ब्लॉकों में जाएंगे देश भर से आईडीएम। राजधानी की मुंडा में शराब दुकान में तोड़फोड़ मामले में 250 ग्रामों पर बलवा का केस दर्ज। अमित जोगी की अगुवाई में किया था हंगामा। इंदौर में पिपलाहाना तालाब को बचाने के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट। सतना के नारी निकेतन पर लड़कियों की खरीद फरोख्त करने का आरोप। कुछ लड़कियों ने लगाया यौन शोषण का आरोप। घेरे में वार्डन की भूमिका। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भारी बारिश का आसार। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। जबलपुर में उमती नाले में बही मासूम बच्ची, तलाश जारी। सोशल जस्टिस यूनियन यानी SJU एक ऐसी संस्था है जो किसी भी प्रकार के न्यायिक, गैर न्यायिक या सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए पीड़ितों की मदद कर रहा है। यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से पीड़ित हैं तो ध्यान से देखिए हमारा ये कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ का आदिवासी बाहुल क्षेत्र रायगढ़ जिला, यहाँ के निवासी कृषि कार्यों के साथ साथ उद्योगों में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। पर इसके बावजूद यहाँ के लोगों का सरल स्वभाव और भोलापन ही कई बार उनके लिए अनेकों मुसीबत खड़ी कर देता है और वो धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। इन्हीं सब बातों को करीब से देखा और महसूस किया रायगढ़ के ही निवासी हाईकोर्ट के जाने माने वकील तथागत श्रीवास्तव ने। लोगों की पीड़ा को समझते हुए अपने अथक प्रयासों से एक ऐसे संघ की स्थापना की जिसमें कि ऐसे उन सभी पीड़ितों को न्याय मिल सके और संघ का नाम रखा सामाजिक न्याय संघ यानी सोशल जस्टिस यूनियन। सामाजिक न्याय संघ छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है। सोशल जस्टिस यूनियन यानी SJU का मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिले एवं विकास खंड में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार प्रसार करना और न्याय दिलाने में प्रत्येक पीड़ित को मदद करना। सामाजिक न्याय संघ का सदस्य प्रत्येक व्यक्ति बन सकता है जो कि इसमें कार्य करने का इच्छुक हो।
संघ की सफलता में सदस्यों की अहम भूमिका है। सामाजिक न्याय संघ से जुड़कर सभी सदस्य काफी खुश हैं। सामाजिक न्याय संघ की परिकल्पना से स्थापना तक और स्थापना के बाद आज तक समस्त पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रयास में संघ के न्यायिक सलाहकार तथागत श्रीवास्तव ने कभी दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। दिन रात की कड़ी मेहनत से सामाजिक न्याय संघ को एक निश्चित मुकाम तक पहुंचाया है। सोशल जस्टिस यूनियन SJU यानी सामाजिक न्याय संघ के बारे में और आगे की जानकारी के लिए आइए मिलते हैं संघ के न्यायिक सलाहकार तथागत श्रीवास्तव जी से। सामाजिक न्याय संघ जो है एक यूनियन के रूप में रजिस्टर्ड हुई है जी, और गवर्नमेंट के साथ इसमें रजिस्ट्रेशन की जो बात है वो इस तरह से डेवलप की गई है कि हमारा अपना एक बायलॉज है जी। हम इसी संदर्भ में एक बायलॉज को लेकर के चल रहे हैं, जिस बायलॉज में हमने ये जाहिर किया हुआ है कि हम किस प्रकार से और कैसे पीड़ितों की मदद करें। सामाजिक न्याय संघ चूंकि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है जी, और इसके रजिस्ट्रेशन के साथ दो चीजें शामिल होती हैं। एक बात तो यह शामिल होती है कि गवर्नमेंट हमको जिस तरह से रजिस्टर करती है उसी संदर्भ में हमारा एक इंटरनल बायलॉज भी वर्क करता है। एक तो हमारा एक्सटर्नल बायलॉज हो गया, दूसरा हमारा इंटरनल बायलॉज हो गया। इन दोनों बायलॉज से हम ये सक्षमता के साथ पीड़ितों तक पहुंचते हैं कि पीड़ित को जिस भी प्रकार की मदद हो, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे वो गैर न्यायिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, जिस भी तरह की उसकी समस्या है हम उसको सॉल्व करते हैं। वैसे हमने अपने सोशल जस्टिस यूनियन का बायलॉज वेबसाइट पे लोड किया हुआ है। जो हमारी वेबसाइट है उसका आप एड्रेस अगर रखें या जाने तो आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sjunion.org। इसमें हमारा बायलॉज क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। जो भी दर्शक आपके मुझे देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इस वेबसाइट को देख करके जान सकते हैं कि हमारा बायलॉज किस तरह से काम करता है। सामाजिक न्याय संघ को सब लोग लगभग जानते हैं और पूरे प्रदेश भर में लगातार लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। हमको रोज ही करीब 500-700 फोन आते हैं। 400-500 एप्लीकेशन हम लगातार पीड़ितों के लिए बना रहे हैं। हमारे पास पहुंचने वाले लोगों में हर वो व्यक्ति होता है जो जरा सा भी कंप्यूटर से, जरा सा भी वेबसाइट से, जरा सा भी मोबाइल से जुड़ा हुआ है। मूल बात जो है वो ये है कि हमारे पास सामाजिक न्याय संघ में जितने भी पीड़ित वर्तमान में कांटेक्ट कर रहे हैं वो हमारे फेसबुक के आईडी से, हमारे व्हाट्सएप नंबर से या हमारी वेबसाइट से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस बात को लगातार बता रहे हैं, लगातार हमारी ये कोशिश रही है कि हम व्यक्ति विशेष तक पहुंचे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी के साधन से हो या कंप्यूटर वेबसाइट से हो या किसी भी अन्य प्रकार से हम पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं और उसको अधिकार से न्याय दिलाना चाहते हैं। एक बात यहाँ पर और आपको कह देना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित ये जाहिर नहीं करना चाहता, खासतौर से ठगी के केस में, जहां पर किसी कंपनी के द्वारा या किसी ऐसी जगह के द्वारा वो ठगा जाता है, वो नहीं चाहता कि उसके ठगे जाने संबंधी न्यूज बाहर जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको ये इस बात की बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि वह ठगा गया, ये बात कोई किसी को न बताए। तो ऐसी सिचुएशन में भी यदि कोई पीड़ित आकर के सामाजिक न्याय संघ में यह कहता है कि साहब हमारी समस्या का हल जो है गोपनीयता के साथ करिए, हमारा नाम बाहर नहीं जाना चाहिए, तो हम उस कंडीशन को भी फॉलो करते हैं। एक बात यहां और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय संघ का जो गठन है वो पूरे छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है। यदि किन्हीं स्थितियों में संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन संबंधी किसी भी प्रकार का कोई तथ्य या प्रकरण प्रस्तुत होता है तो उसे हम लिखित में शासन और प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन और सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत करते हैं और उसे निश्चित न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं।
इसके साथ ही विधि न्याय संबंधी कार्य जितने भी हैं उन सबको लेकर के सामाजिक न्याय संघ आज चल रहा है और बेसहारा, असहाय, गरीब लोगों की लगातार मदद की जा रही है। हम महिलाओं के उत्थान के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय संघ में जुड़ने के लिए, मेंबर बनने के लिए, आधिकारिक तौर पर नियुक्त होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति शामिल हो सकता है। हमारे पास जितने ज्यादा मेंबर होंगे, आप इसमें सामाजिक न्याय संघ का क्राइटेरिया समझिए, जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतना ज्यादा हम पीड़ित की समस्याओं तक पहुंचेंगे। देखिए, किसी क्षेत्र में यदि सामाजिक न्याय संघ का कोई मेंबर नहीं है तो वहां पर पीड़ित नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जहां पीड़ित है वहां हम पहुंच सकें। हमारे पहुंचने का लक्ष्य तब सिद्धांत के रूप में लागू होगा जब हम उस व्यक्ति विशेष तक जा सकें जो कि मेंबर के रूप में एसडीयू वहां पहुंचे। हमारा सामाजिक न्याय संघ एसडीयू का मेंबर अगर उस गांव में रहता है जहां वो पीड़ित है तो उस पीड़ित व्यक्ति को उस एसडीयू के मेंबर से मिलने में बहुत आसानी है। वो हमको खोजे, हम तक पहुंचे, हमारे तक अपनी बात पहुंचाए। कई बार झिझक भी होती है, कई बार आदमी अपनी पीड़ा को हमसे बोलना भी नहीं चाहता, कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि वो नहीं चाहता कि किसी अनजान को कुछ बोले, तो अपने गांव का, अपने ही गांव में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति उसके समक्ष दिखाई देता है जो कि एसडीयू का मेंबर है और मेंबर होकर के उसकी समस्याओं को आशा देते हुए सुन रहा, उस व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सामाजिक न्याय संघ में प्रत्येक व्यक्ति मेंबर बने और प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास होने वाली प्रत्येक समस्याओं पर, प्रत्येक पीड़ा पर अपनी नजर रखे, अपना सोच रखे और उस व्यक्ति के पास जाकर के, मिल करके, बता करके उससे अपनी पीड़ा जाने और उस पीड़ा पे निर्धारित क्रियान्वयन, न्यायोचित क्रियान्वयन कराए। सामाजिक न्याय संघ ऑथराइज्ड गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड संस्था है। इसमें निर्धारित पद केवल 5 है। एक हमारा अध्यक्ष होगा, एक हमारा उपाध्यक्ष होगा, एक हमारा सचिव होगा, एक हमारा कोषाध्यक्ष होगा और एक हमारा सह सचिव होगा। इसके अलावा मेंबर्स की लिस्ट आप बहुत लंबी कर सकते हैं। पद में बैठे हुए लोग इंटरनल बायलॉज के सापेक्ष में काम करते हैं। यानी यहां पर ये आपको पहले भी मैंने बताया, अभी और क्लैरिफाई कर देता हूं इस बात को कि हमारा एक एक्सटर्नल बायलॉज है जिसके बारे में मैंने बताया कि वो हमारे वेबसाइट पर है, आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में है, उसे आपके द्वारा बहुत आराम से समझा जा सकता है। सिमिलरली एक्सटर्नल बायलॉज जो कि रजिस्टर्ड है के सापेक्ष में एक इंटरनल बायलॉज है। उस इंटरनल बायलॉज में हमारे द्वारा यह बताया गया है, यह लिखित किया गया है कि सामाजिक न्याय संघ में काम कैसे किया जाएगा। हमारे ये जो पद आपको हमने अभी बताए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, ये सारे पद के लोग कब, कौन और कैसे काम करेगा ये लिखित है। तो हमारे मेंबर्स जो आधिकारिक तौर पर नियुक्त होते हैं वो विद द पावर उस वर्किंग को कर सकते हैं, अपने उत्तरदायित्व के साथ कर सकते हैं, अपने लायबिलिटी को जानते हुए कर सकते हैं। जब कोई धोखा करे हमारे संग, सन 2013 मुझे अचानक निकाल दिया गया। मुझे अचानक वहां से निकाल दिया गया। मेरे और साथी थे, उन लोगों को न्याय नहीं मिला। तब साथ निभाए सामाजिक न्याय संघ। 2,30,000 पैसा केस करे तो ऑफिस पाए। यदि आप भी परेशान हैं किसी भी तरह की न्यायिक, गैर न्यायिक या सामाजिक समस्या से, तो देखिए सामाजिक न्याय संघ का ये विशेष कार्यक्रम अधिकार से न्याय तक। अधिकार से न्याय तक। नमस्कार। आओ चलिए अधिकार से न्याय तक। नमस्कार। सामाजिक न्याय संघ के कार्यक्रम अधिकार से न्याय तक की पिछली कड़ियों में हमने सामाजिक न्याय संघ के बारे में काफी सारी बातें जानी। कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हमारे बीच मौजूद हैं सामाजिक न्याय संघ के लीगल एडवाइजर वकील साहब श्री तथागत श्रीवास्तव जी। वकील साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार वकील साहब, अब हमें कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताइए जो कि सामाजिक न्याय संघ के पास आ रहे हैं। सामाजिक न्याय संघ के पास
रोज 400-500 लोगों के फोन आते हैं। सामाजिक न्याय संघ के पास में कई सारे आवेदन रोज पेश हो रहे हैं। मैं आपको ऐसे किस केस के बारे में बताऊं, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। कोई भी ऐसा केस जिससे कि दर्शकों को कुछ मैसेज भी जाए और उनको सीख भी मिले। अच्छा, चलिए, मुझे अभी एक केस इस संदर्भ में याद आ रहा है जो कि दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी महसूस हो रहा है। मैं आपको चिट फंड कंपनी या इस तरह की कंपनी जो कि लोगों से निवेश कराती है, मतलब एक आम जनता से निवेश कराती है, ज्यादा ब्याज देने का या ज्यादा लाभ ब्याज का देने के नाम पर उन सारी कंपनियों के जो केस सामाजिक न्याय संघ के पास पुटअप हुए हैं और मुझ तक भी आए हैं, मैं उसके संबंध में आपको बताता हूं। बिल्कुल ठीक हो गया साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं और साथ ही साथ पत्र भी आ रहे हैं। इसी बीच मेरे हाथ में एक ऐसा पत्र लगा जो कि काफी दूर से हमारे एक दर्शक ने भेजा था और उनका सवाल भी लगभग इसी तरह से कुछ था। चिट फंड कंपनी के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी चाहिए थी, तो मैं चाहूंगा कि आप ये जानकारी फिर से दें। जी, इस बात को जानने के पहले आपको मैं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हित संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में बता देना चाहता हूं। ये एक पारित कानून है और विधि अनुसार क्रियान्वयन इस पर निश्चित है। एक और बात है कि जितनी भी इस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं, वो सारी कंपनियां इस बात का लालच देकर कि हम कम समय में आपकी रकम को दुगना करेंगे, इस बात का लालच देकर कि हम दूसरी किसी और कंपनी या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी ऐसी जगह से जो कि शासन से मान्यता प्राप्त जगह है से ज्यादा ब्याज देंगे, और मूल रूप से इस बात को दिखा करके कि आप कम समय में बहुत बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं बोल करके आम व्यक्तियों की रकम का निवेश कराती हैं। यह भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रकम के निवेश करे जाने के बाद वो कंपनियां वहां से, जहां वो कारोबार करती रहती हैं, वहां से भाग जाती हैं। और जो व्यक्ति उसमें रकम निवेश करता है, जब वो इस बात का पता पाता है कि कंपनी भाग चुकी है, तो उसके पास ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बचती कि वो अपनी रकम की लड़ाई लड़े तो किस तरह से लड़े और किस प्रकार से अपनी रकम की वापसी कराए, या ऐसे फोर्जरी या फोर्ज व्यक्तियों के खिलाफ में किस प्रकार से कार्रवाई कराए। ये सारी जानकारियां उस अधिनियम के मार्फत सामाजिक न्याय संघ के लोग उन तक पहुंचा रहे हैं। वकील साहब, इसके पहले आपने चिट फंड कंपनी के बारे में काफी सारी जानकारी हमें बताई। अब इस बीच में मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो कि चिट फंड कंपनी द्वारा ठगा गया हो, तो वो कैसी कार्रवाई हो सकती है उसके लिए? जी बिल्कुल, ऐसी चिट फंड कंपनियां या इस तरह की जालसाज कंपनियों के लिए भी बहुत सारे कानून हैं। मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हित संरक्षण अधिनियम 2015 में यह बात बताई गई है कि किस प्रकार से इस तरह की कंपनियों के सापेक्ष में कार्रवाई की जाएगी। धारा 4 और धारा 6(5) का प्रयोग करते हुए मुकदमा दर्ज होगा और आम जनता ऐसे किसी अपराध को, इस तरह की कंपनियों के खिलाफ में जो अपराध दर्ज हो रहे हैं, उसको पूर्व में भी रोक सकती है। मेरा ये कहना है कि यदि आप जरा सा भी सचेत हैं तो आप इस तरह की फर्जी कंपनियों से होने वाले अपराध के प्रति अपनी सजगता से उसको रोक सकते हैं। अब थोड़ा सा और विस्तार से जानते हुए कैसे रोक सकते हैं, ये भी हम जानना चाहते हैं। देखिए, आप कॉमन सेंस का प्रयोग अगर करते हैं, आप यदि कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं तो आप इस तरह के अपराधों को रोक सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आपको ये समझना चाहिए कि इस तरह की कंपनी चलाने वाले लोग जब आम जनता के बीच में, आम जनता के लोगों तक पहुंचते हैं और उनसे ये बताते हैं कि हम आपको ज्यादा ब्याज देंगे या हम आपको इतने समय में आपकी इतनी रकम को इतना बढ़ा देंगे, यानी अगर आपने एक 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपको 4 साल में 8 लाख रुपए हो जाएगी, तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि जब गवर्नमेंट से हमको ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है तो इस कंपनी का, जो कि हमको व्यक्ति आकर के ये बात बता रहा है, वो इतने कम समय में इस रकम को दुगना कैसे करा देगा। ये अगर आप कॉमन सेंस प्रयोग करें तो आप तत्काल उस व्यक्ति से इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि क्या उसकी कंपनी सेबी से
या उसकी कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड है? देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी तरह की इस तरह की जो भी कंपनियां चल रही हैं, वो अपने लाभ को बढ़ाने के लिए यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए आम जनता को ऐसी बातें बताती हैं जो कि मूल रूप से कहीं भी लागू नहीं। सैद्धांतिक रूप से अगर आप राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो एक आम आदमी जानता है कि 6 साल 9 महीने के बाद ही वो रकम दुगनी होती है। अब यदि कोई व्यक्ति आपके पास आकर के ये कहता है कि 4 साल में ही, 5 साल में ही, 6 साल में ही या कुछ महीनों में ही आपकी रकम दुगनी हो जाएगी, तो आपको तत्काल कॉमन सेंस का प्रयोग करना चाहिए। उस व्यक्ति के पास लालच में आकर के आप अपनी रकम अगर इन्वेस्ट कर देते हैं और वो कंपनी भाग जाती है, तो फिर आपके पास बहुत सारी विधिक प्रक्रियाएं लागू हो जाती हैं, बहुत सारी रेमेडीज लीगल आपको अप्लाई करनी पड़ती है, जिससे आप उस न्याय को प्राप्त करेंगे। तो पहले तो आपको उस तरह के अपराध को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप कॉमन सेंस का प्रयोग करें। देखिए, कॉमन सेंस को मैं और क्लैरिफाई कर देता हूं। कॉमन सेंस का अर्थ यह हुआ कि आपके द्वारा निवेश की गई रकम, जो आप किसी निवेशक के पास निवेश कर रहे हैं, उस निवेशक का क्या उत्तरदायित्व है। यानी उस कंपनी के जो लोग आपसे बात कर रहे हैं, आम जनता से बात कर रहे हैं और रकम निवेश करने के बाबत बता रहे हैं, उनको ये हमको बताना चाहिए या उनसे हम ये जानकारी ले लेना चाहिए कि उत्तरदायित्व रकम वापसी का क्या कंपनी रखती है। कॉमन सेंस मतलब बस इतनी ही सी बात है। यानी हम ये कह देना चाहते हैं कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो कंपनी प्रमाणित है, या हम इस तरह से देखना चाहते हैं कि क्या कंपनी सेबी से किसी भी तरह से अप्रूव्ड है। अगर कंपनी सेबी या आरबीआई से अप्रूव्ड नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि वो कंपनी निवेश की गई रकम के प्रति किसी तरह का कोई उत्तरदायित्व नहीं रखती। अगर कोई भी कंपनी निवेश की गई रकम से संबंधित उत्तरदायित्व नहीं रखती तो मेरा आपसे बहुत स्पष्ट रूप से यह कहना है कि ऐसी जगह पर आप निवेश मत करिए, क्योंकि रकम वापसी की गारंटी या रकम की सुरक्षा की गारंटी देने वाली कंपनी पर ही आपको जाना चाहिए, और ऐसी कंपनी अगर नहीं है तो आपको वहां निवेश नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस है, बहुत सारी जगह है जहां अथराइज तरीके से आप अपनी रकम को निवेश भी करते हैं और रकम वापसी की आपको जिम्मेदारी भी ली जाती है, और रकम वापसी के साथ साथ आपकी रकम की सुरक्षा की भी गारंटी होती है। चिट फंड कंपनियों के फलने फूलने के पीछे मुख्य बात यही है कि हमारे निवेशक, अपनी रकम को लगाने वाले लोग इस बात को नहीं ध्यान दे पाते कि होने वाले समय पर जो एक समय बीतता है, जितना समय के लिए वो आपसे बॉन्ड लेते हैं या आप बॉन्ड उनका भरते हैं, उस समय के बाद अगर वो कंपनी भाग जाएगी तो आपके पास में रेमेडीज बहुत कम हो जाती है। इसीलिए ये छत्तीसगढ़ में हित संरक्षण अधिनियम 2015 लागू किया गया है। इसमें सभी व्यक्तियों के विरुद्ध जो भी इस तरह के निवेश करा रहे हैं या कराते हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा है, और इसमें विधि अनुरूप क्रियान्वयन हो भी रहा है। जब कोई धोखा करे हमारे संग, तब साथ निभाए सामाजिक न्याय संघ। यदि आप भी परेशान हैं किसी भी तरह की न्यायिक, गैर न्यायिक या सामाजिक समस्या से, तो देखिए सामाजिक न्याय संघ का ये विशेष कार्यक्रम अधिकार से न्याय तक। अधिकार से न्याय तक। नमस्कार। आओ चलिए अधिकार से न्याय तक। और आइए अब देखते हैं जो पीड़ित लोग सामाजिक न्याय संघ से जुड़ रहे हैं उनको। मैं मनोज कुमार केवट, ग्राम पोस्ट बसनजर, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ से। मैं 2008 से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनमरसा में कार्य कर रहा था। मुझे अचानक वहाँ से निकाल दिया गया। निकालने के बाद मैं एक आवेदन किया, और आवेदन करने के पश्चात मुझे कहीं भी न्याय नहीं मिला। न्याय पाने के लिए मैं सोशल जस्टिस यूनियन में आया, और मुझे लगता है कि यहाँ मुझे न्याय जरूर मिलेगा। ओना बुद्धि लाइए भेलो टिकरा के रहिया और बाम के जमीन के दुकान में पैसा में जमीन चले गई,
साढ़े 3 कर रही तमें 10 लाख पैसा पाए रही तो 5 लाख ला डबल हुई की ना हो लेकिन ताले आप 5 साल 6 साल महीना 3 ता अब कहाँ के डबल हो ही 1 साल में कूदे मिल पाए पैसा ये कोठी ताली बुला पाए जब मैं बताई था सियान सजन मन बड़े बड़े मनसे में नहीं पाता पैसा कहीं था ताले वकील साहेब कर रहा है तो वकील साहेब बुद्धि बताई मोला वकील साहेब और लिखा पढ़ी करे ना केस कर की ही मोला तब आवे की ना बुद्धि धरई कहूँ नहीं कहता तो लिखा पढ़ी करके पेश करें जो भाई FC मन करा थाना मने तो उसकी पैसा लगवाए 2,30,000 पैसा ला केस करें तो ऑफिस पाए आउला जी और मिली करके वकील साहेब कहा थे वकील साहेब के दे बेटा बेटा बन जाए मेरे पापा बन जाए तुम सब मैं तलक चंद चौहान ग्राम काशी चौक पोस्ट डोंगी चलाई थाना भूपेपुर तहसील खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ। प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क्रमांक 1 में शासकीय नौकरी में मैं रसोईया साफ सफाई में काम कर रहा था। सन 2013 सितंबर में मुझे अचानक निकाल दिया गया जबकि शासन से मेरा पेमेंट हो रहा था बैंक पासबुक में। फिर मुझे पता चला कि सामाजिक संघ न्याय यहाँ भाई बताया फिर आए फिर भैया को बताइए ऐसे बात भैया बोले तो ठीक है आप आवेदन लगा दो फिर देखेंगे लेटर भेजेंगे बोले। फिर आवेदन लगाए हम लोग फिर लेटर भी भेज दिए हैं तो यहाँ से हमको कोई समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ न्याय जरूर मिलेगा। पटेल साहब सामाजिक न्याय संघ के इस कार्यक्रम अधिकार से न्याय तक में हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अभी आपने देखा सोशल जस्टिस यूनियन यानी SJU किस तरह से पीड़ितों की मदद करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। पीड़ितों की समस्याओं के समाधान और उनके अधिकार से लेकर न्याय तक के सफर में किस तरह से SJU उनकी मदद कर रहा है। आप भी इस संघ से जुड़ सकते हैं और इस संघ के सदस्य या अधिकारी बनकर जनहित में काम कर सकते हैं। यदि आप भी किसी न्यायिक, गैर न्यायिक या सामाजिक समस्या से पीड़ित हैं तो नोट कीजिए ये नंबर 9039961090 और 9301915303। आप इस संघ की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.sjunion.org। सेल्समैन हो या व्यापारी, मैनेजर या कर्मचारी, सभी की तरक्की का एक ही सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से रोगों से बचाव होता है। हम साथ मिलकर रोगों पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। पेयजल आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मध्य प्रदेश के लिए शुभारंभ किया जा रहा है। तारीख 4 जुलाई 2016, स्थान शहडोल, मध्य प्रदेश। IDC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप एक बार फिर बालिका शिक्षा को समर्पित एक अभियान। उस परिवार को पढ़ाने के लिए, उस बेटी को आगे लाने के लिए हमने मन में विचार किया था, तो आज आप सबके आशीर्वाद से पूरा हुआ। फिर होगा काबिल बेटियों का सम्मान। मैं सबसे पहले तो IDC 24 को बधाई देना चाहूँगा, हृदय से बधाई।
पर सब बेटियों की ओर से, हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं। फिर मिलेगा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन। आप आगे बढ़ो, IBC परिवार आपके साथ।